इमानुएल एजी चर्च की तरफ से सारे मसीह भाई बहनों को जय मसीह। आशा करता हूँ आप सभी लोग प्रभु के अनुग्रह में हैं और सुरक्षित हैं। प्रियो, हम जिस तरह से जानते हैं ये समय सारा विश्व कोरोना के प्रकोप में है और हम जानते हैं इस कोरोना के प्रकोप से बचाने के लिए हमारे कुछ महत्वपूर्ण लोग जो हमें दिन रात मेहनत करके हमारे इस कोरोना से लड़ने के लिए हमें सहायता कर रहे हैं। तो प्रियो, हमें निरंतर इन लोगों के लिए प्रार्थना करते रहना जरूरी है। तो आइए प्रियो, हम ये समय हम प्रार्थना करें हमारे ये प्रियजनों के लिए, हमारे डॉक्टरों के लिए, हमारे नर्स के लिए, हमारे सफाई कर्मियों के लिए, हमारे पुलिस प्रशासन के लिए हम प्रार्थना करें। प्रियो, हमारा प्रार्थना हमारा परमेश्वर सुनता है। आइए प्रियो, हम ये समय प्रार्थना करें। साथ ही हम प्रार्थना करें हमारे ये कोरोना से बचने के लिए जो वैक्सीन को तैयार करने के लिए जो भी टीम लगा हुआ है हमारे पूरे विश्व में, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर उनको जल्दी से जल्दी इस वैक्सीन निकालने के लिए वो ज्ञान और बुद्धि प्रदान करे। साथ ही हम प्रार्थना करेंगे ये समय हम उन लोगों के लिए जो अभी कोविड ये रोग से ग्रसित हैं, हम उनकी छुटकारा के लिए प्रार्थना करेंगे, उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। साथ ही हम प्रार्थना करेंगे ये समय हमारे जितने भी जो कोविड जो पेशेंट जो इस संसार को छोड़ के जा चुके हैं उनके परिवारों के लिए हम प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर उनके परिवारों में अपना सांत्वना, अपना अनुग्रह उनके परिवार में बनाए रखे। आइए प्रियो, हम ये समय प्रार्थना करें प्रभु से और प्रभु हमारा परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। आइए प्रियो, हम ये समय प्रार्थना करें, हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता, हम ये तेरे चरणों में आते हैं ये समय प्रभु। हम समय ये प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे जितने भी प्रभु कोविड पेशेंट्स प्रभु ये संसार छोड़ के जा चुके प्रभु, हम उनके परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। उनके परिवारों में प्रभु तेरा सुरक्षा, पवित्र आत्मा तेरा सांत्वना बना रहे परमेश्वर प्रभु। उन परिवारों में प्रभु जो खोया है प्रभु वो परमेश्वर तू ही जानता है परमेश्वर। तू उनको सांत्वना दे प्रभु इस दुख के घड़ी में पवित्र आत्मा, तू उनको सुरक्षा दे पवित्र आत्मा प्रभु। कि जो भी समस्या है प्रभु, जो भी दुख है परमेश्वर प्रभु, पवित्र आत्मा तू उन परमेश्वर उनको सांत्वना दे प्रभु। प्रभु हम तेरे हाथों में रखते हैं प्रभु उन सारे परिवारों को प्रभु। और साथ ही हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु जितने भी कोविड पेशेंट प्रभु जो अभी प्रभु हॉस्पिटल में प्रभु उनका इलाज चल रहा है प्रभु, उनको तू चंगाई दे परमेश्वर प्रभु, क्योंकि चंगाई देने वाला परमेश्वर तू ही है परमेश्वर, क्योंकि चंगाई तेरी ओर से आता है पवित्र आत्मा। प्रभु तू उनको छू और प्रभु तू उनको छुटकारा दे पवित्र आत्मा। प्रभु हम तेरे हाथों में रखते हैं उन प्रभु कोविड पेशेंटों को प्रभु, हम तेरे हाथों में रखते प्रभु, तू उनको छुटकारा दे परमेश्वर पिता प्रभु। साथ ही हम प्रार्थना करते पवित्र आत्मा हमारे डॉक्टर, हमारे नर्स, हमारे सफाई कर्मी, हमारे पुलिसकर्मी प्रभु, इनको तू परमेश्वर प्रभु इस बीमारी से प्रभु तू उनको छुटकारा प्रभु सुरक्षा प्रदान कर प्रभु। हम प्रार्थना करते इनके परिवारों में प्रभु वो हिम्मत और प्रभु साहस प्रदान कर प्रभु, ताकि प्रभु कुने प्रभु रुकावट इनके जीवन में ना आए प्रभु। जो ये सेवा कर रहे परमेश्वर उन सेवा के लिए पवित्र आत्मा तू उनको सुरक्षा प्रदान कर प्रभु, तो उनको अपने अनुग्रह में रख पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु। साथ ही हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु हमारे प्रभु जितने भी वर्ल्ड में प्रभु अभी ये जो कोविड का वायरस के लिए प्रभु जो परमेश्वर पिता प्रभु लगे हुए हैं प्रभु, इनका वायरस निकालने के लिए लगे हुए हैं प्रभु, उन टीमों को मैं तेरे हाथों में रखता प्रभु। तो उन टीमों को तू पवित्र आत्मा तेरा प्रभु ज्ञान बुद्धि प्रदान कर प्रभु, ताकि प्रभु जल्दी से जल्दी प्रभु इस बीमारी का वैक्सीन निकल सके प्रभु। हम तेरे हाथों में रखते हैं प्रभु और हम विश्वास करते हैं प्रभु तू परमेश्वर है प्रभु और तू इन सभी चीजों से प्रभु तू सुरक्षा प्रदान करेगा प्रभु। हालेलुया पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम विश्वास रखते हैं प्रभु तूने हमारे प्रार्थनाओं को सुना है और तूने हमारे प्रार्थना को उत्तर दे चुका है प्रभु। धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता प्रभु, सब बातों में तेरी महिमा और सब बातों में तेरी प्रशंसा हो। धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर। धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना विनती मांगता हूँ यीशु तेरे उच्च पवित्र नाम से, आमीन। जय मसीह। आशा करता हूँ प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपको सुरक्षा दे। घर में आई प्रिय हो, ये समय हम आराधना में जाते हैं और ये समय मैं भाई बसंत को देता हूँ। जय मसीह सभी को। आज की संडे आराधना में आपको स्वागत करते हैं और मैं आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे हैं और प्रभु में बढ़ रहे हैं बोल के। आइए हम लोग ये आराधना को शुरू करते हैं। तू है जहाँ ले चल मुझे ले चल
चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। हालेलुया। प्रभु हम तेरे आराधना करते हैं आज की सुबह प्रभु, तेरी उपस्थिति से भर दे प्रभु एक एक जन को परमेश्वर पिता ये समय प्रभु। जैसे प्रभु गिरने पानी के लिए तरस थी, वैसे तेरी प्रभु उपस्थिति के लिए हम तरस रहे आज की सुबह। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। प्रभु धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए प्रभु, धन्यवाद इस सुंदर जीवन के लिए प्रभु, धन्यवाद प्रभु। सारा आदर और बिंदी हम तुझे देते हैं और प्रार्थना करते यीशु क्रिस्ट के नाम में, आमीन। जय मसीह की। भाई बच्चन को धन्यवाद, उन्होंने हमें सुंदर आराधना में लेके गया। आइए प्रियो, ये समय हम प्रभु के वचन की ओर जाते हैं और प्रभु हमसे क्या बातें करना चाहते हैं हम वो जानते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एंड जय मसीह। आज के सुबह फिर से मैं आपके पास आया हूँ परमेश्वर का वचन लेकर। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, विशेष करके आप लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इसीलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम सब परिवार सब ठीक है, सुरक्षित है और संपूर्ण जितने भी विश्वासी भाई बहन हैं उन सभी का दुआ प्रार्थना से हम सब लोग ठीक हैं, उसके लिए धन्यवाद। और साथ में मैं सभी विश्वासी लोगों के लिए धन्यवाद देता हूं जो लोग विशेष करके अपने पड़ोसियों को और अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप निरंतर प्रार्थना करते रहें, क्योंकि ये समय है हम लोग को विशेष करके एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, एक दूसरे को सहायता करना। तो आइए हम ज़्यादा समय व्यतीत न करके हम आज परमेश्वर का वचन को देखेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन को सुनता है, परमेश्वर के वचन में चलता है, वो एक शक्तिशाली व्यक्ति, आत्मिकी एक योद्धा बन जाता है। अभी जो व्यक्ति ज़्यादातर शारीरिक बातों में ध्यान लगाता है, शारीरिक बातों में सोचता है, वो उसके लिए ये संसार अभी नहीं है, क्योंकि ये संसार शारीरिक लोगों के लिए नाश हो चुका है।
लेकिन जो आत्मिकी लोगों के लिए एक सुसमाचार ये है कि हम परमेश्वर से मिल सकते हैं और लगातार परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। आज का वचन मैंने आइज़ाया के पुस्तक से लिया है और ये जो पुस्तक है बहुत अच्छा है और इसमें बहुत सारे ऐसे जानकारी हैं आपको मैं बताना चाहूँगा, और साथ में इसके द्वारा आप किस तरह से परमेश्वर के और निकट हो सकते हैं उसके विषय में हम लोग देख पाएंगे। आइज़ाया का पुस्तक जब आप देखते हैं इसमें एक बहुत अच्छा एक आपके लिए एक जानकारी है कि आइज़ाया का जो पुस्तक है वो 66 यानी कि 66 पुस्तक चैप्टर मिल के एक पूरा एक पुस्तक हुआ है। और 66 जो हमें मालूम है कि नया नियम में जितना 27 पुस्तक है और पुराने नियम में आपको मिलेगा 39 यानी कि 39 पुस्तक मिलेगा पुराने नियम में, और ये दोनों मिलके हमारा बाइबल धर्म शास्त्र 66 पद मिलके होता है। तो देखिए इसमें भी पूरा पुस्तक 66 पुस्तक मिलके एक बाइबल होता है और आइज़ाया का 66 अध्याय मिलके एक पुस्तक होता है। तो ये एक छोटा सा जानकारी आपके लिए। और साथ में आप अब जब देखेंगे आइज़ाया के पुस्तक में 6 अध्याय में विशेष करके आप उसमें देख पाएंगे कि किस तरह से आइज़ाया को परमेश्वर ने दर्शन दिया, बुलावट दिया। परमेश्वर लोगों को विभिन्न तरीक़ा से बुलाते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम को विभिन्न तरीक़ा से बुलाया, परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, और परमेश्वर अभी यशायाह को किस तरह से बुलाया है उसके विषय में हम लोग देखते हैं। और जब हम देखते हैं यशायाह को वो एक दर्शन देखता है, उस दर्शन में क्या होता है, जो यरूशलेम का मंदिर है वो मंदिर जो स्वर्गदूतों का वहाँ पे 66 पद में आप देखेंगे, जब आप पुस्तक 6 पद में आप जब देखेंगे 6 अध्याय में, तो वहाँ पे देखा जाएगा कि सराफीम यानी कि स्वर्गदूत लोग क्या होता है, उसके पूरे जितने भी कपड़ा होता है ना, उसका कपड़ा से क्या होता है पूरा मंदिर ढक जाता है, और वहाँ से ऐसा एक शब्द आता है और वो शब्द है कि पवित्र 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 हमारा परमेश्वर पवित्र। और बाइबल इसी को ये चीज़ को 6 अध्याय में आप अगर जब देखेंगे 6 पद में, तो इस तरह से इसको बताया गया है। तो विशेष करके जब हम इस आइज़ाया के पुस्तक वो स्वर्गदूत इस तरह से कहता है, एक दूसरे को पुकार कर कह रहे थे 3 अध्याय में 3 पद में, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र, हे सारा पृथ्वी उसके तेज से भरपूर हो। और पुकारने वाला का सबसे देवप्रिया की नेवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। जब स्वर्गदूत इस तरह से बोल रहे थे तो पूरा मंदिर कांप उठा बोला, और वो जगह पूरा धुआं से भर गया। और उस समय आइज़ाया कहता है, ओ धिक्कार मुझ अशुद्ध ओट रहने वाले, धिक्कार में ऐसे अशुद्ध लोगों के बीच में रहता हूँ, ऐसे कह के वो कहता है। और उसी समय जो सेराफिम है, जो स्वर्गदूते हैं, वो क्या करता है, वो परम प्रभु का वेदी में जो आग होता है उसमें अंगारा होता है, उस अंगारा को लेकर उसका मुंह में डाल देता है, उसके जीभ में लगा देता है और कहता है अब तुम्हारा जितना भी अधर्म है वो क्या हो चुका है, माफ़ हो चुका है और तुम धर्मी ठहर चुके हो। तो परमेश्वर की आवाज़ वहाँ पे आता है, कहता है कि कौन ना, जब आप यहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे लिखा है, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना 6 अध्याय का 8 पद में कि मैं किसको भेजूँ और हमारी ओर से कौन जाएगा। तब मैंने कहा मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। यहाँ पे आइज़ाया कहता है मुझे भेज। मैन उससे पहले जब हम देखते हैं आइज़ाया के और थोड़े पुस्तक में, जब इसके उस समय जब आइज़ाया परमेश्वर को दर्शन को मिलता है और उसके बाद वो लगभग 30 साल तक वो परम प्रभु का गमवाणी करते रहता है। और उसका गमवाणी विशेष करके इन सारी बातों में होता है कि लोग अपने मन को फिराए, परमेश्वर के राह में आ जाए, अपनी गलतियों को स्वीकार कर ले और पवित्रता के जीवन में जिए। ऐसे बातों से यशायाह लोगों को आग्रह करता है, लेकिन कोई भी उनका बात नहीं सुनता और उसका ठट्टा करता है। लेकिन एक राजा था उस समय में, वो राजा जो हिजकिय्याह राजा था, वो राजा ने जब यरूशलेम में दूसरे शत्रु आक्रमण करने के लिए आ रहे थे, तब उस आक्रमण करने के समय में हिजकिय्याह राजा यशायाह अगमवक्ता के पास जाता है, उनसे परामर्श लेता है और उसके बाद वो पूरे यरूशलेम उसको वो बचाता, अपने लोगों को बचाता है। इस तरह से हिजकिय्याह ही एक राजा होता है जो आइज़ाया से मिलकर
उसका परामर्श को लेता है। लेकिन फिर भी जो इजरायली लोग हैं उन लोग क्या करता है, परमेश्वर को बातों को नहीं सुनता, नहीं मानता। तो हम उनमें से हम जब देखते हैं यहाँ पे, जब मैंने जो वचन आज सुबह लिया वो वचन था कि आइज़ाया 55 का 6 पद, यहाँ से हम देखेंगे। और वहाँ पे बहुत अच्छी तरीक़ा से परमेश्वर का वचन यहाँ इस तरह से कहता है। हम आज देखते हैं आइज़ाया 55 का 6 पद। वचन कहता है, जब जब यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। आमीन। आइज़ाया अपने लोगों को यही कहता है कि परमेश्वर को मिल सकता है, परमेश्वर हमारे निकट है, उसको ढूंढो। तो मैं आज 4 बातों को आपको बताना चाहता हूँ। तो वो 4 बातें किस तरह से हम परमेश्वर को ढूंढ सकते हैं, परमेश्वर को खोज सकते हैं। आमीन। तो आप इसी अध्याय में रहिए, 55 अध्याय में ही इसका उत्तर है। आप जब ऊपर में देखेंगे 55 अध्याय के पहला पद में आप वहाँ पे आपको मिलेगा, तो वहाँ पे लिखा है 55 का 1 पद में आप देखिए, वहाँ पे है, ओ सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिना रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। आमीन। तो परमेश्वर सबसे पहले परमेश्वर बुलाता है, परमेश्वर स्वयं वो आपको इनवाइट करता है, परमेश्वर आपको बुलाता है कि उसको ढूंढने के लिए। परमेश्वर ही आपको वो तृष्णा देता है परमेश्वर के साथ। हमें हम खुद परमेश्वर को नहीं ढूंढ सकते क्योंकि हमारे पास वो दृष्टिकोण नहीं, वो समझदारी नहीं है, वो चेतना नहीं है कि हम परमेश्वर को ढूंढ पाएँ। इसीलिए परमेश्वर स्वयं हमें वो जागृत करता है कि परमेश्वर को ढूंढने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहला हमारे लिए अच्छी ये बात है कि परमेश्वर इस कार्य में आपको सहायता करता है और वो आपको बुलाता है। और दूसरा कहता है, दूसरा पद में हम जब देखेंगे वो बोलते हैं कि जब 2 अध्याय के आप देखेंगे, जो वजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब तुम बस उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। आमीन। तो परमेश्वर दूसरा बात कहता है यहाँ पे कि मन लगाकर सुनो। आमीन। जब परमेश्वर आपको बुलाता है, जब आप परमेश्वर के पास आता है, तो परमेश्वर आपको क्या कहता है उसको सुनिए। जब आप उसको सुनेंगे प्रिय लोग, आपके आत्मिक की तृष्णा को परमेश्वर तृप्त करेंगे और उसका आपका हड्डियों में परमेश्वर जान भर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद तीसरा पद हमको देखते हैं कि तीसरा पद में हम जब देखते हैं 3 पद में ही लिखा है, बोला है कान लगाओ ना, ध्यान लगाओ, मेरे पास आओ। तो परमेश्वर दोबारा फिर से कहता है ना, परमेश्वर पहले आपको बुलाता है, उसके परमेश्वर कहता है ना कि उसमें ध्यान दो। और तीसरा यहाँ पे हम देखते हैं कि अपने कानों से सुनो, यानी कि परमेश्वर के वचन को पढ़ना है प्रिय लोग, बाइबल को देखना है। बाइबल धर्मशास्त्र जो परमेश्वर का वचन है वो जीवित है, वो क्रियाशील है, वो हमारे जीवन में प्रभु का वचन कार्य करता है प्रिय लोग। तो वहाँ पे बोलते कान लगाओ, मेरे पास आओ, सुनो, तुम जीवित रहोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। ये समय है आपको जीवित रहना, आपको आत्मिक रूप में जीवित रहना है, तभी आप शारीरिक रूप में जीवित रह सकते हैं प्रिय लोग। तो यहाँ पे कहता है कि तुमको सुनना है प्रिय लोग। परमेश्वर का वचन जितना हो सके आप सुनने के लिए कोशिश कीजिए। इसलिए हम लोग विभिन्न माध्यम से परमेश्वर का वचन आपको और इस लॉकडाउन के समय में देने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और चौथा है यहाँ पे कहता है, और 4 पद में देखिए, सुनो, मैं उसके राज्य के लोगों के लिए साक्षी और प्रधान और आज्ञा देने वाला ठहराया है। परमेश्वर यहाँ कहता है कि राज्य के लोगों के लिए साक्षी परमेश्वर बनाएगा। आमीन। यानी कि टेस्टिमनी परमेश्वर आपको बनाएगा। देखिए परमेश्वर किस तरह से कार्य कर रहा है। परमेश्वर पहले कहता है आओ, वो आपको निमंत्रणा देता है। दूसरा परमेश्वर कहता है तुम ध्यान लगाकर सुनो। आमीन। परमेश्वर के वचन को पढ़ो। और चौथा परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम एक क्या बन जाओगे, तब एक साक्षी बन जाओगे, यानी कि तुम उस परमेश्वर की दर्शन को देख पाओगे जो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए रखा है प्रिय लोग। इसलिए इस कठिन परिस्थिति में हमें परमेश्वर के साथ लगे रहना बहुत जरूरी है। बल्कि उस समय इजरायली लोगों ने अपने मन को कठोर किया,
अपने आप को परमेश्वर से दूर किया और अपने मन चाहे कामों को करने लगा। लेकिन अभी ये समय है प्रिय लोग, हम परमेश्वर के पास आएँ। जैसे कि हम नए नियम में प्रभु यीशु ख्रिस्त को हम देखते हैं, प्रभु यीशु स्वयं इस चीज़ों को फिर से उसको स्पष्ट रूप में आज हमें बुलाता है। अब यीशु जब हमें बुलाता है, मत्ती 11:28 पद में इस तरह से लिखा है, आप जब वचन में पढ़ते हैं वहाँ पे परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जो परमेश्वर ने, जो वचन ने यशायाह को कहा था, वो स्वयं आज निमंत्रणा प्रभु यीशु के द्वारा आप और मेरे लिए किया गया है। देखिए ये कितना महत्वपूर्ण है। आज भी परमेश्वर निरंतर पवित्र आत्मा के द्वारा आपको बुला रहा है। वो बार बार परमेश्वर आपको बुलाता है, वो कहता है आओ मेरे पास, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रिय लोग, अब संसार में कहीं में भी वो विश्राम नहीं है, सिर्फ परम प्रभु यीशु में हमें विश्राम है। प्रिय लोग, आइए हम उसके शरण में जाए और उनसे उनका वो विश्राम को प्राप्त करें। परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आप परमेश्वर के पास जा सकते हैं। आप कुछ समय परमेश्वर के समीप में जाकर परमेश्वर के साथ यीशु के नामों को बुलाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं और सचमुच परमेश्वर आपको ऐसा शांति देगा जो शांति स्वर्ग से है और वो संसार से तुलना नहीं किया जा सकता। उसके बाद आप जब देखेंगे लूका के 9:35 पद में हम जब देखते हैं, यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे इस तरह से कहा गया है, लूका 9:35 पद, तो वचन कहता है यहाँ पर, और उस बादल में यह शब्द निकला कि यह मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। आमीन। जब पतरस, यूहन्ना, उसके सारे चेले लोग मिलकर जब यीशु के साथ उस टापू में चल रहे थे, जब यीशु का रूप परिवर्तन हुआ, जब यीशु उस परिवर्तन के रूप में था, तो शिमोन ने कहा, क्या परमेश्वर मैं आपके लिए, मूसा के लिए, एलिया के लिए यहाँ पे तंबू बनाओ? लेकिन तब परमेश्वर ने स्वयं कहा, नहीं, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी बात सुना करो। प्रिय लोग, जब आप परमेश्वर के लिए समय निकालेंगे, जब परमेश्वर आपको बुलाता है, जब परमेश्वर आपको उठाता है, तब आप जब परमेश्वर के सामने जाकर आप बातें करते हैं परमेश्वर से, तो परमेश्वर यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा आपसे बातें करता है। ये समय के लिए परमेश्वर आपसे बातें करते हैं और परमेश्वर आपको वो दर्शन को देता है। इसलिए आइज़ा के अंदर में वो, ऐसा के अंदर में भी वो भूख और वो प्यास था, वो पवित्र आत्मा के वो काम करने का तरीका था। तो आप यहाँ पे पुराने नियम में भी आप देख सकेंगे, आइज़ा के पुस्तक में जब 26 अध्याय की 9 पद आप देखते हैं, वहाँ पे इस तरह से लिखा गया है, आप देखेंगे 26 अध्याय के 9 पद, आइज़ा देखिए, यहाँ पर ऐसा लिखा है, रात के समय में जो मैं जी से तेरी लालसा करता हूँ, मेरा संपूर्ण मन से यत्न के साथ ढूंढता हूँ, क्योंकि जब मैं तेरे न्याय के काम पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, तब जगत के रहने वाले धर्म की सीखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए यहाँ पे ऐसा कहता है कि मेरा संपूर्ण मन तेरी लालसा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और रात को वो छटपटाता है जब परमेश्वर उसको उठाता है सुबह के लिए। आमीन। जब वो जाता है परमेश्वर के पास, परमेश्वर उसको दर्शन देता है, उसके सारे बातों परमेश्वर बताता है। परमेश्वर का वचन भी कहता है कि मेरे चाल और तुम्हारे चाल अलग अलग है। जब हम शरीर में चलते हैं परमेश्वर की बातों को हम समझ नहीं पाते, लेकिन जब हम आत्मा में चलते हैं परमेश्वर की बातों को हम समझ पाते हैं। इसलिए प्रिय लोग, यहाँ पे स्वयं आइज़ाया परमेश्वर के साथ चलने के लिए, परमेश्वर के साथ वो इंटीमेसी, परमेश्वर के साथ रहने के लिए वो कार्य वो करता है। और उसके बाद आप 50 के 4 एशिया के 50 के 4 पद में भी इस वचन को आप इस तरह से देख पाएंगे। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, देखिए आइज़ाया 50 अध्याय 4 पद, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीत दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना चाहूँ। भोर को वो नित्य मुझे जगाता है और मेरे कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए परमेश्वर स्वयं उसको जगाता है ताकि परमेश्वर की आवाज़ को सुने। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर को शिष्य के स्वरूप में ये लोग आज के समय में परमेश्वर के राह में अगर आपको हमें चलना है तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर भी आपको
वचन देने वाला है, ये समय आपसे बातें करने वाला है। और स्वयं जब परमेश्वर आपसे बात करेगा, आपको ये जीवन जीने के लिए आपको सामर्थ्य और शक्ति मिलेगा। और बचपन का 12 और 13 में इसका आशीष परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। बचपन का 12 और 13 हम लोग देखते हैं, जब यहाँ पे इस तरह से कहा गया है, देखिए, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जब परमेश्वर के समीप हम आते हैं, परमेश्वर के वचन को ध्यान लगाकर सुनते हैं, तो वो कहता है, क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियाँ गला खोल कर जय जयकार करेंगी और मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएंगे। तब भटकटियों की संति सनोवर उगेंगे और बिच्छू पेड़ों की संति मेहंदी उगेगी, और इससे यहोवा का नाम होगा जो सदा का चिन्ह होगा और कभी न मिटेगा। मैं परमेश्वर के वचन स्पष्ट रूप में कहता है कि परमेश्वर आपको आनंद के साथ इस महामारी से निकालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए निरंतर आप प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर के समीप जाते रहें। जब परमेश्वर आपको उठाता है उस समय उठिए, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर के शब्दों को सुनिए। परमेश्वर आपको जरूर इस महामारी से, इस कठिन अवस्था से परमेश्वर आपको निकालेगा। प्रिय लोग, आइए हम परमेश्वर से वचन को सुने हैं, ताकि हम परमेश्वर आपसे फिर से बातें करें जीवित रूप से। पवित्र आत्मा के लिए अपने अपने हृदय को खोलते हैं। याद रखिए, जब भी हम परमेश्वर के समीप जाते हैं, सबसे पहले ये याद रखना जरूरी है कि परमेश्वर ने आपको बुलाया है। आप आनंद के साथ परमेश्वर के साथ जा सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि जब परमेश्वर के पास आप जाते हैं, आप ध्यान लगाकर बैठिए और उसका शब्द को सुनिए और आप परमेश्वर के दर्शन को देख पाएंगे। मैं वचन कहता है, तुम आनंद के साथ निकाले जाओगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर के वचन आपने सुना है, परमेश्वर के वचन से आपके जीवन में कार्य करें। निरंतर प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। आपने हमें ये सुंदर समय दिया ताकि आपके हम वचन सुन पाए। और प्रभु, जैसे यशायाह की पुस्तक से हम लोगों ने जो भी चीज़ आज सीखा है कि प्रभु हम आपके पास जाएं, आपके वचन को सुने, आपके वचन को पढ़ें और साथ में आपके दर्शन को हम देख पाएँ, क्योंकि दर्शन बिना लोग गुम हो जाते हैं, दर्शन के बिना लोग हार जाते हैं। प्रिय प्रभु परमेश्वर, आप हमें दर्शन दें, आप हमसे बातें करें। पवित्र आत्मा, हम आपके लिए द्वार को खोलते हैं और जब आप हमें बुलाता है उस समय हम आपके पास जा सकते हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना देते हैं यीशु के नाम से। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।